नमस्कार साथियों, आई एम राम प्रकाश, फाउंडर ऑफ आरपी स्टडी ऑडियो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं भारत में स्थित सभी थर्मल पावर प्लांट एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। और बिल्कुल इजी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले देखते हैं थर्मल पावर प्लांट और थर्मल पावर स्टेशन। कहीं कहीं आपको थर्मल पावर प्लांट लिखा हुआ मिलेगा, यानी TPP, और कहीं कहीं TPS यानी थर्मल पावर स्टेशन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ नाम का ही डिफरेंस होता है इन सबों में। और बात की जाए, अगर हम ब्रिटेन की इंग्लिश यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम थर्मल पावर स्टेशन लिखते हैं, और यदि हम US की इंग्लिश यूज़ करते हैं, अमेरिका की, तो वहाँ पे हम थर्मल पावर प्लांट लिखते हैं। तो फ़र्क बस इतना सा है, इसके अलावा दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यदि बात कर लें कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट वो होता है मित्रों जहाँ से हमें बिजली प्राप्त होती है, और यूँ कहें कि बिजली बनाने का कारखाना आप बोल सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत आपके कई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि हम कोयला जला करके और उसकी भाप की शक्ति से हम टरबाइन चलाते हैं और उससे बिजली बनाते हैं। फिर इसी प्रकार से हम गैस का यूज़ करके टरबाइन को चलाते हैं और उससे भी बिजली बनती है। तो जहाँ भी हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ बिजली उत्पन्न करते हैं, उसे बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसके अंतर्गत आपके सभी आ जाएंगे, चाहे वो कोयले से हो, चाहे गैस से हो, चाहे अन्य किसी प्रसाधन से हो। फिर होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट वो होता है जहां हम नदियों पर बांध बनाते हैं, फिर बहुत ऊंचाई से हम पानी को छोड़ते हैं, और वो पानी टरबाइन नाम की एक मशीन होती है, उसके पंखों पर गिरती है। फिर वो पंखे ज़ोर ज़ोर से घूमते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि हम हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ करते हैं तो वो हमारी बिल्कुल क्लीन एनर्जी होती है, उसमें किसी प्रकार का वेस्टेज हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन हम थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारा वेस्टेज भी मिलता है, साथ ही साथ प्रदूषण भी फैलता है। लेकिन अगर बात की जाए तो विश्व की 80% इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो हमें थर्मल पावर प्लांट से ही मिलती है, और जो 20% है, यानी 80% थर्मल पावर प्लांट से, 20% हाइड्रो पावर प्लांट से हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टेट वाइज देखते हैं किस स्टेट में कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट वर्क कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन, दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन्हीं थर्मल पावर प्लांट्स को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हम सभी को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट हैं उनको हम देखते हैं। तो बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर ओबरा थर्मल पावर प्लांट, अनपरा थर्मल पावर प्लांट, रिहंद थर्मल पावर प्लांट, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट और रोशा थर्मल पावर प्लांट।
ये सभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए इन्हें हम देखते हैं, हम ट्रिक से इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो हमारे पास है, ओबामा एंड ऋषि यूपी गए रोज़ लेने। रोज़ जैसे आप जानते हैं रोज़ माने गुलाब होता है, तो ओबामा एंड ऋषि यूपी गए रोज़ लेने। अब चलिए इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं और हम कैसे रिलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो ओबामा से आप ओबरा को रिलेट कर लेंगे बिल्कुल ईजी से, ओबामा। अब फिर एंड की बात करें तो ए एन डी में डी साइलेंट है, यहाँ पे आप सिर्फ ए एन का यूज़ करेंगे। एन से आप अनपरा को रिलेट कर लेंगे। ओबामा एंड से अनपरा हमने रिलेट किया। फिर है डी साइलेंट है। फिर ऋषि में देखें, री से रिहंद थर्मल पावर प्लांट और सी से सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ ऋषि से हमने रिहंद को और सिंगरौली को इंक्लूड किया यानी रिलेट किया। उसके बाद यूपी गए रोज़ लेने, रोज़ से हमने रोसा टीपीएस को रिलेट किया यानी रोसा थर्मल पावर स्टेशन। ट्रिक एक बार फिर से बोल देते हैं आपके लिए। ट्रिक है, ओबामा एंड ऋषि यूपी गए रोज़ लेने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन। तो यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ 4 प्रमुख थर्मल पावर प्लांट्स या स्टेशन हैं। जैसे कि पहला इसमें से संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, उसके बाद विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, उसके बाद संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन और सतपुरा थर्मल पावर प्लांट। ये 4 हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अब हम जल्दी से इन्हें याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो जो ट्रिक है हमारी वो है, संजय गांधी विनम्रता के साथ एमपी के संत सतपुरा के पास गए। एक बार फिर से देखें, संजय गांधी विनम्रता के साथ एमपी के संत सतपुरा के पास गए। अब इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले है संजय गांधी यानी संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, इसे हम रिलेट कर लेंगे। उसके बाद है विनम्रता से हमने विन लिया और हमने रिलेट किया विंध्याचल को, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। उसके बाद संजय गांधी विनम्रता के साथ एमपी से हमने एमपी को रिलेट किया। जैसे वहाँ यूपी गए रोज़ लेने में हमने यूपी को रिलेट किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे एमपी को हम मध्य प्रदेश से रिलेट कर लेते हैं। उसके बाद एमपी के संत से संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन। उसके बाद अंतिम है सतपुरा के पास गए, तो सतपुरा थर्मल पावर प्लांट। तो ट्रिक क्या थी हमारी? वो ट्रिक थी हमारी कि संजय गांधी विनम्रता के साथ एमपी के संत सतपुरा के पास गए। तो चलिए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रिक में। अब हम देखते हैं गुजरात राज्य में स्थित थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन। तो बात करें तो इसमें है उकाई थर्मल पावर स्टेशन, सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन और वनकवोरी थर्मल पावर स्टेशन। तो ये 4 हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको याद करने की जो हमारे पास ट्रिक है वो ट्रिक है, गुजरात के मोदी ने यूके
के सिक्के और मुद्रा को बैन कर दिए, यानी आप बैन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बैन कर दिए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ बैन कर दिए। ठीक है, गुजरात के मोदी ने यूके के सिक्के और मुद्रा को बैन कर दिए। अब चलिए इस ट्रिक को हम रिलेट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी गुजरात राज्य से संबंधित हैं, तो गुजरात के मोदी यानी गुजरात के लिए हमने यूज़ किया इसे। उसके बाद यूके से हम उकाई थर्मल पावर स्टेशन को रिलेट करेंगे। यूके के सिक्के से सिक्का थर्मल पावर स्टेशन को हम रिलेट करेंगे। उसके बाद मुद्रा से हम मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन को रिलेट करेंगे, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। उसके बाद है वैन कर दिए से हम वनकवोरी थर्मल पावर स्टेशन को रिलेट कर लेते हैं। ट्रिक एक बार पुनः आप लोगों के लिए। गुजरात के मोदी ने यूके के सिक्के और मुद्रा बैन कर दिए। चलिए अपने इस वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन। तो बात कर लें अमरावती थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात कर लें चंद्रापुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात कर लें तिरौरा थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। और यदि बात कर लें खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। चलिए, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो ट्रिक है हमारे पास वो है महाराष्ट्र के आम चंद्रा सुपर ने तीर मारकर खाए। एक बार फिर से ट्रिक आप लोगों के लिए, महाराष्ट्र के आम चंद्रा सुपर ने तीर मारकर खाए। चलिए अब हम इसे जल्दी से रिलेट कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र से हम महाराष्ट्र को ऑब्वियसली सी बात है रिलेट कर लेते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र के आम से हम अमरावती को रिलेट कर लेते हैं। महाराष्ट्र के आम, चंद्रापुर सुपर यानी चंद्रापुर सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चंद्रापुर सुपर को हमने रिलेट कर लिया। महाराष्ट्र के आम चंद्रा सुपर ने तीर मारकर, तीर से हम तिरौरा थर्मल पावर प्लांट को रिलेट करेंगे। उसके बाद तीर मारकर फिर खाए से हम खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन को रिलेट कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक थी हमारी महाराष्ट्र के आम चंद्रा सुपर ने तीर मारकर खाए। मित्रों, यहाँ ध्यान दें कि तीर मारकर में हमने सिर्फ तीर का यूज़ किया है, मारकर यहाँ साइलेंट है। तीर से हमने तिरौरा को रिलेट किया है। चलिए तो अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन। सिर्फ यहाँ नाम में सिर्फ भाषा का फ़र्क है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलिए देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट है वो है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, भिलाई थर्मल पावर प्लांट और सीपत थर्मल पावर स्टेशन। तो छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए इन्हें हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो जो ट्रिक है वो है हमारी, छत्तीसगढ़ के कोबरा भी सिंपल होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, आप यहाँ पे करें। छत्तीसगढ़ के कोबरा भी सिंपल नहीं होते हैं। चलिए अब इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ से हमने रिलेट किया छत्तीसगढ़ को, फिर है कोबरा, कोबरा से हमने कोरबा को रिलेट किया। कोबरा कोरबा कहीं ना कहीं नाम मिलते जुलते हैं, तो कोबरा से हमने कोरबा को रिलेट किया। छत्तीसगढ़ के कोबरा भी से हमने भिलाई को रिलेट किया, भिलाई थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोबरा भी सिंपल से हमने
सीपत को रिलेट किया। सिंपल नहीं होते हैं, सिंपल से हमने सीपत को रिलेट किया, नहीं होते हैं साइलेंट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी ये ट्रिक। चलिए अगर बात करें, अब हम अगला देखते हैं। तो हम देखते हैं बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो कि बिहार में है, और बिहार से सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, और बिहार से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो बी से बरौनी और बी से बिहार रिलेट करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और हाँ मित्रों, बरौनी एक्सप्रेस जो कि बिहार के लिए जाती है, उसको भी रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये बिहार में है। फ्रेंड्स, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में दो हैं, एक है दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है फरक्का थर्मल पावर प्लांट। तो अगर इन्हें हम याद करना चाहें, रिलेट करना चाहें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बंगाल की दुर्गा ने फ्रॉक खरीदा। बंगाल की दुर्गा ने फ्रॉक खरीदा। जैसा हम सभी जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बंगाल की दुर्गा ने फ्रॉक खरीदा। तो इसे हम आराम से रिलेट कर सकते हैं, बंगाल से पश्चिम बंगाल और दुर्गा से दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट और फ्रॉक से फरक्का थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे दो ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में ऐसे 3 थर्मल पावर प्लांट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि है, पहला है चंद्रापुरा। मित्रों ध्यान दें कि महाराष्ट्र में भी एक चंद्रापुर था, लेकिन वो चंद्रापुर सुपर था। यहाँ पे है चंद्रापुरा। तो पहला हो गया चंद्रापुरा, उसके बाद हो गया पत्रातू थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद हो गया बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। चलिए अब इन्हें जल्दी से याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो वो ट्रिक है, झारखंड के चंद्रा ने पत्र बुक किया। झारखंड के चंद्रा ने पत्र बुक किया। अब देखिए, झारखंड से हमने झारखंड को रिलेट किया कि चंद्रा ने चंद्रापुरा थर्मल पावर प्लांट हमने रिलेट किया। पत्र से हमने पत्रातू थर्मल पावर प्लांट को रिलेट किया। बुक किया, बुक से हमने बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को रिलेट किया। तो उम्मीद है कि झारखंड की ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आई होगी। मित्रों, अब बात कर लें कर्नाटक की, साउथ इंडिया की। तो कर्नाटक में 3 इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला है इदुपी थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है वेलारी थर्मल पावर स्टेशन और तीसरा है रायचूर सुपर थर्मल पावर प्लांट। चलिए तो इसको हम रिलेट करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है हमारी, नाटक में राय की बिल्ली ने ईद मनाई। एक छोटी सी ट्रिक, इसमें आपको इमेजिन करना है कि कोई राय साहब हैं, उनकी एक बिल्ली है, जो कि एक नाटक हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, उसमें वो ईद मना रही है। तो ट्रिक बस इतनी सी है कि एक नाटक में राय की बिल्ली ने ईद मनाई। तो चलिए हम इसे रिलेट कर लेते हैं। एक नाटक से हम कर्नाटक को रिलेट कर लेंगे, नाटक कर्नाटक रिलेट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं राय की बिल्ली से हम बेलारी थर्मल पावर प्लांट को रिलेट कर लेंगे। राय की बिल्ली ने, राय यहाँ से हम देखिए, राय की बिल्ली है, तो राय को पहले देखते हैं। राय से हम रायचूर थर्मल पावर प्लांट को देखते हैं, थर्मल पावर स्टेशन है, सॉरी, रायचूर थर्मल पावर स्टेशन को देखेंगे। फिर बिल्ली से बेलारी थर्मल पावर प्लांट देखेंगे। उसके बाद ईद मनाई से हम इदुपी थर्मल पावर प्लांट को रिलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि कर्नाटका की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही हैं, एक है मैटूर या मैतूर भी बोलते हैं, मैटूर थर्मल पावर प्लांट, और दूसरा है नावेली थर्मल पावर स्टेशन।
अब इसको रिलेट करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं। तो जो ट्रिक है वो है हमारी तमिलनाडु का मिट्ठू ना बोले। तमिलनाडु का मिट्ठू ना बोले, तो इसमें हम रिलेट करेंगे तमिलनाडु से तमिलनाडु को, का मिट्ठू का साइलेंट मिट्ठू से मैतूर थर्मल पावर प्लांट या मेटूर थर्मल पावर प्लांट आप बोल सकते हैं। ना बोले से नावेली को आप रिलेट कर सकते हैं, ना बोले से नावेली थर्मल पावर स्टेशन को आप रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि तमिलनाडु की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मित्रों, अब देख लेते हैं कुछ हमारे पास मिसलेनियस हैं जो कि एक एक दो दो हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो हम लेते हैं हिमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है छाबरा थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ है? राजस्थान में है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। फिर बात करें हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे? ये उड़ीसा में है, तो इसे आप हीराकुंड डैम आप लोगों को पता ही होगा, उड़ीसा में है, उसी से रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। फिर बात करें तलछर सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये भी उड़ीसा के ही अंतर्गत आता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर सेंटर, जिसे हम बोलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी हम बोलते हैं, या परमाणु ऊर्जा भवन भी बोलते हैं, जिससे कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी हमें मिलती है। तो ये भी थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आपको जगह के नाम ही नहीं याद रखने होते हैं, इसमें कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे हैं जो दूसरे देशों की सहायता से बनाए गए हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में उन देशों के नाम भी पूछ लिया जाता है कि किस देश की सहायता से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है। चलिए, तो इसी क्रम में हम पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं। तो ये है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और यदि बात करें किस देश के साथ भारत ने इसे बनाया है, तो इसके साथ भारत के साथ यहाँ पर रशिया ने सहयोग किया है और कुडनकुलम तमिलनाडु में बनाया गया है। चलिए बात करें दूसरे की, तो ये है राजस्थान एटॉमिक पावर सेंटर। तो नाम से तो आपको पता चल रहा है कि ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन इसमें अगर बात करें कि भारत के साथ किस देश ने सहयोग किया है, तो यहाँ पर किया है कनाडा ने भारत के साथ सहयोग किया है राजस्थान एटॉमिक पावर सेंटर को बनाने में। यदि बात करें अगले की, तो वो है तारापुर एटॉमिक सेंटर। तो इसमें भारत के साथ कौन सा देश है? सबसे पहले तो ये जाने कि ये कहाँ पर है। ये है महाराष्ट्र में, और इसमें भारत के साथ है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर बात कर लें जैतापुर सुपर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैतापुर सुपर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है, और इसमें भारत के साथ जिस देश ने सहयोग किया है उस देश का नाम है फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस ने इसे मिलकर के बनाया। किसे? जैतापुर एटॉमिक पावर सेंटर या न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आप बोल सकते हैं। फिर बात कर लें नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट यही है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर आगे बढ़ें और देखें तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ें, गुजरात में ही मीठी वर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही स्थित है। फिर बात करें हरियाणा में, तो गोरखपुर एटॉमिक सेंटर ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में स्थित है। फिर बात करें कर्नाटका की, तो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? कर्नाटका में है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। चुटका या छुटका भी आप बोल सकते हैं। छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये MP के अंतर्गत आता है।
तो अभी हमने कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like and share the video. Thank you very much. Have a nice day.